सर्वक कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार दोबारा से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं आज पशु परिचर के बी पार्ट। क्या लेकर के आए? बी पार्ट में जो हमारी नस्लें चल रही थी, नस्लों में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं हमारी सर्वक कोचिंग संस्थान की सभी क्लासें अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं। उसमें आपको देखो, अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। वीडियो में कोई कमी और कोई डाउट हो तो वीडियो में क्या करनी है, कमेंट करनी है। और ज्यादा से ज्यादा आपको हिंडौन के अंतर्गत निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आपको क्या करनी है, सभी दोस्तों को क्या करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है, चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट नस्ल कौन सी थी? मेवाती। हाँ जी, कौन सी नस्ल है हमारी? मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल, मेवात क्षेत्र का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। मेवात क्षेत्र कहां पर है अपना? भरतपुर से ऊपर। तो इसका उत्पत्ति स्थान की अगर बात की जाए, किसकी उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, तो उत्पत्ति स्थान कहां पर है इसका? उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, इसका उत्पत्ति स्थान है हरियाणा का मेवात क्षेत्र। क्या है? हरियाणा का मेवात क्षेत्र। हरियाणा का मेवात क्षेत्र। ठीक है। राजस्थान की बात की जाए तो अलवर व भरतपुर। अलवर व भरतपुर में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है, राजस्थान की अगर बात करें। ठीक है। इसकी अगर शरीर की बात करें तो इसका शरीर कैसा होता है? मध्यम, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। मुंह की बात करें तो मुंह कैसा होता है इसका? हल्का लंबा। मुंह कैसा होता है इसका? लंबा होता है। ठीक है। इसके कान कैसे होते हैं? गिरे हुए। नहीं सुनो, इसको गिरे हुए मत लिखो आप, इसके जो कान होते हैं, कान नीचे घुमे हुए। कैसे होते हैं? नीचे घुमे हुए। कान कैसे होते हैं इसके? नीचे घुमे हुए। गल कंबल भी कैसा होता है इसमें? विकसित। गल कंबल भी कैसा होता है इसमें? हल्का विकसित। हल्का विकसित। गल कंबल भी कैसा होता है इसमें? हल्का विकसित होता है। ठीक है भाई। उसके बाद में अगर इसके सींगों की बात की जाए, सींग कैसे होते हैं इसके? सीधे होते हैं लेकिन पीछे मुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं सींग? सींग होते हैं इसके सीधे व पीछे मुड़े हुए। व पीछे मुड़े हुए। कैसे होते हैं? पीछे मुड़े हुए। सींग कैसे होते हैं इसके? सीधे होते हैं। व कैसे होते हैं? साथ में पीछे मुड़े हुए। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए पूंछ की, पूंछ कैसी होती है इसकी? मध्यम। पूंछ कैसी होती है इसकी? मध्यम पूंछ होती है, जो कि हॉक जॉइंट से नीचे जाती है। कहां जाती है? हॉक जॉइंट से नीचे। कहां जाती है? हॉक जॉइंट से नीचे जाती है। अगर इसमें दूध की बात करें, दूध होता है इसमें 1200 से लेकर के 1500 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है मेरे भाई, एक बार दोबारा रिपीटेशन कर लेते हैं इसका। उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो उत्पत्ति स्थान कहां पर? इसका हरियाणा का मेवात क्षेत्र। ठीक है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कहां कहां पर पाई जाती है? अलवर और भरतपुर। ठीक है। उसके बाद में इसके शरीर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? शरीर की। शरीर कैसा होता है इसका? मध्यम होता है। ठीक है। अब इसके रंग की बात की जाए, रंग, रंग कैसा होता है इसका? सफेद धूसर। सफेद धूसर क्या होता है इसका? रंग होता है। क्या होता है? सफेद धूसर इसका क्या होता है? रंग होता है। ठीक है। उसके बाद में क्या हल्के हल्के क्या पाए जाते हैं इस पे? धब्बे। क्या पाए जाते हैं? धब्बे पाए जाते हैं इस पे। वह हल्के धब्बे पाए जाते हैं। अब ये ना, ये पिछले वाला हिस्सा धब्बे नहीं है, ये तो क्या जो फोटो लिया गया है ना, उसमें कहीं खच्चे में बैठ के वापस आई है। हाँ, ये कोई धब्बे नहीं है, हल्के हल्के। देखो इस गल कंबल के इधर ये हल्के हल्के इसमें क्या पाए जाते हैं? धब्बे पाए जाते हैं, कुल नाम मात्र के लिए। ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए इसके सींगों की बात की जाए तो सींग कैसे होते हैं इसके? सीधे होते हैं। देखो सींग कैसे हैं? पहले तो सीधे हैं, फिर क्या है? पीछे मुड़ रहे हैं। देखो सीधे होने के बाद में फिर पीछे मुड़ रहे हैं। तो सींग कैसे होते हैं इसके? सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? साथ में पीछे मुड़े हुए। उसके बाद में अगर इसकी पूंछ की बात की जाए तो देखो पूंछ हॉक जॉइंट तो ये रह गया आपका,
हॉक जॉइंट से नीचे जाती है, तो पूंछ पूंछ कहां जाती है इसकी, हॉक जॉइंट से नीचे। उसके बाद में बात की जाए इसकी दूध की, तो दूध कितना होता है 1200 से लेकर के 1500 लीटर प्रति ब्यात। उसके बाद में इसके रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है इसका, सफेद धूसर। ठीक है, उसके बाद में इसकी कानों की बात करें, देखो कान नीचे गिरे हुए ना होते हैं ना, नीचे मुड़े हुए होते हैं, नीचे मुड़ के ऐसे गिर रहे हैं, देखो देखो इसमें भी ऐसे ही है, ऐसे नीचे मुड़े हुए, नीचे की साइड घुमे हुए हैं, देखो, है ना। उसके बाद में इसके मुंह की बात करें तो मुंह कैसा होता है इसका, लंबा होता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हमारी नेक्स्ट नस्लों की ओर। ठीक है, तो आ जाइए एक बार दोबारा इसका रिपीटेशन करने की। देखो, उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो कहां पर है, हरियाणा का मेवात क्षेत्र। राजस्थान में कहां कहां पर, अलवर और भरतपुर। कहां पर है, अलवर और भरतपुर। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए इसकी जो पूंछ होती है कहां तक जाती है, हॉक जॉइंट से नीचे जाती है। सींग कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, पीछे मुड़े हुए होते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए इसमें क्या होता है, गलकंबल कैसा होता है, हल्का विकसित होता है। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए इसकी जो वो होते हैं ना क्या, कान, कान कैसे होते हैं, नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं, नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर इसके मुंह की बात की जाए तो मुंह कैसा होता है इसका, लंबा होता है। कैसा होता है इसका मुंह, लंबा होता है। मेवाती का मुंह कैसा होता है, लंबा। मेवाती का मुंह कैसा होता है, लंबा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट नस्ल की ओर। ये यहां पर हो जाती है आपकी कंप्लीट नस्लें। कौन सी, देशी नस्लें कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। जो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो नस्लें पाई जाती हैं वो सब नस्लें क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में क्या आती हैं अपनी जो विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें हमारे सिलेबस में उसके अनुसार दो नस्लें हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो है एचएफ हॉल्स्टीन फ्रीजियन, दूसरी है जर्सी गाय। ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट नस्ल की और, विदेशी नस्ल। ये कौन सी नस्ल है, विदेशी। एक टॉपिक डाल लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, विदेशी नस्ल है। कौन सी नस्ल है, विदेशी गायों की नस्लें हैं, विदेशी गायों की नस्लें। ठीक है, उसके बाद में हाँ जी, देखिए विदेशी गाय, विदेशी गाय। देखो पहली बात तो आपको एक चीज बताई थी मैंने पहले, ये विदेशी गाय बाद में देखना, पहले आप देखो। ठीक है, विदेशी गाय में आपको एक चीज बताई थी मैंने, जो इंडिया की जो गाय होती है ना, इंडिया, उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉस इंडिकस। क्या होता है, बॉस इंडिकस। क्या होता है, बॉस इंडिकस। क्या होता है नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉस इंडिकस। उसके बाद में आती है जो विदेशी गाय। विदेशी गायों की ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, बॉस टॉरस। ये तो क्या है, वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में इसको याद कैसे करेंगे, जिसकी पीठ है चौरस उसी का नाम है टॉरस। जिसकी पीठ है चौरस, पीठ है चौरस, उसी का नाम क्या है, टॉरस। क्योंकि जो विदेशी गाय होती है ना, विदेशी गायों में क्या होता है, कुबड़ रहित होती है। क्या होती है, कुबड़ रहित होती है। देखो यही नहीं, आप जितनी विदेशी नस्लों को देखोगे ना, सब में क्या नहीं पाया जाएगा, कुबड़ नहीं पाया जाएगा। एकदम सीधी होती है, चौड़ी होती है, चौरस होती है। ठीक है, तो जिनकी पीठ है चौरस वही कौन सी है, टॉरस। कौन सी है, टॉरस। अगर बॉस की बात करें तो बॉस क्या है, इनका वंश है। बॉस क्या है, इनका वंश है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया। और आप सबको पता होगा इन सब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या होती है इसमें 60। कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या, 60। याद करने की सीधी ट्रिक है, गाय का दूध पिए और फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओ। क्या करना है, गाय का दूध पिए और फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओ। उसके बाद में बात आती है इसके कुल की बात करें, कुल कौन सा होता है, कुल कौन सा होता है, दोनों का, देशी विदेशी दोनों का कुल क्या होता है, बॉविडी। क्या होता है, बॉविडी। कुल कौन सा है इनका, बॉविडी। ठीक है, और अगर बात की जाए विदेशी गायों में, देशी गायों के बजाय ज्यादा दूध पाया जाता है। ठीक है, और अगर जैसे आपसे बात की जाए कि देशी गायों में सबसे ज्यादा दूध किस गाय का है, देशी गायों में सबसे ज्यादा दूध किस गाय का है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बताओ क्या बताओगे। देशी गायों में सबसे ज्यादा दूध किस में है, साहिवाल में। किस में है, साहिवाल, सबसे ज्यादा दूध।
सबसे ज्यादा दूध किसमें है? साहीवाल में। ठीक है, और अगर देसी गायों के ऊपर कुछ 4-5 पॉइंट और हैं वो लिख देता हूं, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे अपनी विदेशी गाय। देखो फर्स्ट पूछा जाए आपसे, भारत की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक, सर्वश्रेष्ठ भारवाहक, भारवाहक का मतलब क्या था? जो ज्यादा वजन लेके चलती हो। क्या होता है? ज्यादा वजन लेके चलती हो। तो कौन सी नस्ल है? अमृत महल। कौन सी नस्ल है? अमृत महल। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, भारत की सबसे भारी नस्ल, भारत की सबसे, भारत की सबसे भारी नस्ल, भारत की सबसे भारी नस्ल, तो कौन सी नस्ल है? भारी भरकम शब्द जहां तक जाए, कौन सी नस्ल है? कांकरेज। कौन सी नस्ल है? कांकरेज। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट आती है, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी को। किसको? राठी को। उसके बाद में एक चौथा पॉइंट और आता है, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल कौन सी है? राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक, भारवाहक नस्ल कौन सी है? नागौरी। ठीक है, ये तो क्या हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और क्या बोलते हैं, अगर दूध की बात की जाए, दूध सर्वाधिक साहीवाल। कौन सी है? साहीवाल। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम हमारी विदेशी गायों की ओर। ठीक है, एक बार अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहां कर लो, नहीं एक साथ में कर लेना सबका। ठीक है, अब चलते हैं विदेशी गाय। कौन सी गाय पे चलते हैं? विदेशी गाय पे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, विदेशी गाय सबसे पहली और मुख्य पहचान क्या होती है? कुबड़ रहित होती है। क्या होती है? कुबड़ रहित, कुबड़ रहित होती है। सबसे पहली पहचान तो कौन सी है? कुबड़ रहित होती है, कुबड़ नहीं पाया जाता, कुबड़ विदेशी गायों में नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए रंग की, रंग 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 देखो, रंग इसका कैसा दिख रहा है? सफेद और काले का मिश्रण दिख रहा है ना आपको। साधारणतः इसका रंग नीचे से कैसा है? सफेद, ऊपर से कैसा है? ब्लैक। लेकिन क्या सफेद और ब्लैक का क्या है? मिश्रण, दोनों मिला दिए गए, ऐसा दिख रहा है ना। तो इसका रंग कैसा है? सफेद व काले का मिश्रण, सफेद व काले का मिश्रण, सफेद व काले का मिश्रण। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में अगर इसके अयन की बात की जाए तो अयन कैसे होते हैं भाई? पूर्ण विकसित होते हैं, जम के दूध देती है। अयन कैसे होते हैं? अयन होते हैं इसके पूर्ण विकसित भाई, पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए कि हमारे राजस्थान में कहां पाला जा सकता है इसको, तो राजस्थान में नहीं भाई, इंडिया के किसी भी कोने में इस गाय को पाला जा सकता है, जिसको हम देसी नाम से और बोलते हैं क्या? हॉलिस्टर गाय बोलते हैं ना, हॉलिस्टर गाय। ये वही गाय, हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय को आपको HF देखने को मिलेगा, नाम HF, लेकिन इसका पूरा नाम है हॉलिस्टीन फ्रीजियन। क्या है पूरा नाम? हॉलिस्टीन फ्रीजियन। हॉलिस्टीन फ्रीजियन नाम देखने को, नाम ले तो नाम देखने को क्या मिलेगा आपको? HF। HF की फुल फॉर्म क्या होती है? हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, उसके बाद में अगर रंग की बात की जाए तो रंग कैसा होता है इसका? सफेद व काले का मिश्रण। अयन कैसे होते हैं? पूर्ण विकसित। शरीर की बात करें इसके कि भाई, अब शरीर कैसा होता है इसका? अत्यंत बड़ा व बेडोल। कैसा होता है? अत्यंत बड़ा व बेडोल। शरीर अत्यंत बड़ा व कैसा होता है? बेडोल होता है। शरीर कैसा होता है इसका? अत्यंत बड़ा, उसके साथ में कैसा होता है? बेडोल होता है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में अगर इसके दूध की बात की जाए, अब किसकी बात की जाए? दूध की, तो दूध अथाह भंडार जिसको बोल सकते हैं, कितना है इसके अंदर? 5000 से लेकर के 6000 लीटर प्रति ब्यात, लीटर प्रति ब्यात।
बिल्कुल दूध की नदियां बहा देती है। क्या कर देती है? दूध की नदियां बहा देती है। ठीक है। और अगर इसके मुंह की बात की जाए तो मुंह कैसा होता है इसका? सकरा होता है। मुंह कैसा होता है इसका? सकरा होता है। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट दो ही चीजें, कुबड़ रहित होती है, काले सफेद का मिश्रण पाया जाता है, शरीर अत्यंत बड़ा वे कैसा होता है? बेडोल। उसके बाद में कुबड़ रहित और दूध उत्पादन 5000 से लेकर के 6000 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल की ओर। इसकी एक नस्ल और है विदेशी की, वो और देख लेते हैं। एक बार ये देख लीजिए। सर्वेक कोचिंग संस्थान का ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, जिसमें कि सबसे अच्छा बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा है 3 अप्रैल से। 3 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है। किसका? बीएसटीसी सिलेक्शन बैच। कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है? बीएसटीसी सिलेक्शन बैच। उसी के साथ में प्रेजेंट में रीट का प्री एंड मेंस चल रहा है। उसके बाद में पशु परिचर का बैच आपका चल रहा है ऑफलाइन, जिसका एड्रेस है 69 शेरपुर मेंशन जगदम्बा मार्केट, हिंडौन सिटी। कहां पर है इसका एड्रेस? 69 शेरपुर मेंशन जगदम्बा मार्केट, हिंडौन सिटी के अंदर क्या बैच चल रहे हैं। एक से एक अच्छी फैकल्टीज हैं आपके पास में। उसके बाद में अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। उसके बाद में सभी दोस्तों को क्या करना है? शेयर करें। उसके बाद में क्या करना है आपको? अगर कोई भी डाउट हो और कोई चीज का सजेशन हो तो क्या करनी है आपको? कमेंट करनी है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ मेरे भाई, उसके बाद में आती है जर्सी गाय। कौन सी गाय आती है? जर्सी गाय। इसका भी दूध की कोई कमी नहीं होती मेरे भाई। अयन कैसे होते हैं? पूर्ण विकसित। अयन कैसे होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर इसके शरीर की बात की जाए, देखो शरीर कैसा होता है? लंबा। कैसा होता है इसका शरीर? शरीर होता है इसका लंबा। कैसा होता है? लंबा होता है इसका। ठीक है। उसके बाद में अगर इसके सिर की बात की जाए तो सिर कैसा होता है इसका? सिर धसा हुआ। कैसा होता है? धसा हुआ होता है। सिर कैसा होता है इसका? धसा हुआ होता है। उसके बाद में अगर इसके मुंह की बात की जाए, मुंह की बात की जाए तो मुंह कैसा होता है इसका? लंबा। ठीक है। और इसके बाद में अगर इसकी अयन की बात की जाए, अयन पूर्ण विकसित होते हैं, कुबड़ रहित होती है। कुबड़ रहित होती है। अगर इसके उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, उत्पत्ति स्थान कहां पर? इंग्लैंड के, कहां पर है? इंग्लैंड, इंग्लैंड के जर्सी चैनल द्वीप समूह। जर्सी चैनल द्वीप समूह। द्वीप समूह से क्या है? उत्पन्न है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में कहां से है? कहां की नस्ल है? इंग्लैंड की नस्ल है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में अगर इसके रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है इसका? लाल, हल्का लाल व सफेद। लाल व कैसा होता है इसका रंग? सफेद होता है। अयन पूर्ण विकसित होते हैं, दूध की कोई कमी नहीं होती है। कितना होता है दूध? 4000 से लेकर के 4200 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है दूध? 4000 से लेकर के 4200 लीटर प्रति ब्यात। और सर्वाधिक वसा विदेशी गायों में इसी गाय में पाई जाती है। सर्वाधिक क्या पाई जाती है? सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सर्वाधिक क्या पाई जाती है इसके अंदर? वसा। कितनी पाई जाती है? 5% प्लस। अभी ऑथेंटिक किसी बुक में नहीं दे रखा कि कितने परसेंट प्लस पाई जाती है। 5% प्लस वसा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जर्सी गाय। किसमें? जर्सी गाय में। ठीक है। उसके बाद में एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इंग्लैंड के जर्सी चैनल द्वीप समूह। उसके बाद शरीर की बात करें, शरीर कैसा होता है इसका? लंबा। कुबड़ रहित नस्ल होती है, कुबड़ नहीं पाए जाते हैं विदेशी नस्लों में। उसके बाद रंग की बात करें तो लाल व कैसा होता है इसका? सफेद का मिश्रण होता है। उसके बाद बात करें अयन कैसे होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं। दूध कितना देती है? 4000 से लेकर के 4200 लीटर प्रति ब्यात। उसके बाद में मुंह की बात करें तो मुंह कैसा होता है? लंबर। सिर कैसा होता है? बीच में से धसा हुआ। देखो इसका सिर दिख रहा होगा, बीच में से ऐसे धसा हुआ दिख रहा है। धसा हुआ बीच में से। देखो इस जगह से ऐसा, देखो इस जगह से
बीच में से कैसा होता है, धसा हुआ होता है, ठीक है। और इसके जो कान होते हैं ना, कान, इसके कान कैसे होते हैं, खड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं, खड़े हुए। कान कैसे होते हैं, खड़े हुए कान होते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और देख लेते हैं अपन। हाँ, ये ना हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ये हॉलैंड के नीदरलैंड से उत्पन्न हुई है ना। उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो हॉलैंड, हॉलैंड के नीदरलैंड, नीदरलैंड से उत्पन्न मानी गई है, उत्पन्न मानी गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। उसके बाद में जुड़े रहिए हमारे सर्वक कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, आपके लिए एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो हर ट्रिक्स के साथ में लाते रहेंगे। उसके बाद में हमारे सर्वक कोचिंग संस्थान के ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं जिनका एड्रेस है शेरपुर मेंशन जगदम्बा मार्केट, हिंडौन सिटी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।